जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौर सैनी अपभ्रंश से। और अपभ्रंश के मुख्यतः तीन रूप नांगर, ब्राचड और उपनांगर माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राचड अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद कितने 344 प्रथम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को वीजी खैर की अध्यक्षता में निम्नांकित मुख्य विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कौन सी? बुंदेली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी बोली मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद के आसपास बोली जाती है। बरेली में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 सहस्त्र कवियों के जीवन और काव्य का अत्यंत संक्षिप्त परिचय है। कवियों के जीवन काल आदि के संबंध में कुछ त्रुटियों के होते हुए भी जिनका अपने ढंग के पहले ग्रंथ में होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रस्तुत विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो ये नहीं मिला है मलिक मोहम्मद जायसी को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम देने का आग्रह किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेम्स हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवाद और कथाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी बात विशेष से आबद्ध नहीं होता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार हिंदी के प्रख्यात आलोचक व साहित्यकार गणपत चंद्र गुप्त का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो प्रपदवाद को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की ही एक शाखा के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 कवियों का उल्लेख किया जाता है, जिनके नाम हैं क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नंदकिशोर आचार्य इससे संबंधित नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी भी जन के नहीं हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि थे। वे विचारों के प्रगतिवादी परंतु शैली के प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवाद और नई कविता के शीर्ष कवियों में इनका स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यह कथन जो है मलएज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं का अंतिम चरण अरविंद दर्शन एवं नव मानवतावाद से प्रभावित है। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह विचार रीतकाल के किस आचार्य का है? तो यह विचार रीतकाल के ख्यात प्राप्त कविदेव के हैं। ये पंक्तियां उनके ग्रंथ भवानी विलास से ली गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो कौन है? केशव दास मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो यशपाल सामाजिक यथार्थवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। यशपाल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो दिए गए विकल्पों में से किसी भी उपन्यास में विधवा समस्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो अपने कालजयी नाटक ध्रुव स्वामिनी में स्त्रियों की गई समस्याओं को बड़े जोर शोर से उठाया गया। इसमें नारी के तलाक व पुनर्विवाह की बात को उठाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हिंदी के शीर्ष आलोचक और निबंधकार आचार्य शुक्ल का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र की शुरुआत आगरा से की और उनमें कालिदास के अभिज्ञान, रघुवंश, शाकुंतलम और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो मोहन राकेश दिए गए नाटकों में से किसी में भी टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी एकांकी कौमुदी महोत्सव सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रगतवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और कहानीकार इलाचंद जोशी प्रगतवादी परंपरा के कहानीकार नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल की लेखिका उषा प्रियबंदा हैं। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने एक प्रौढ़ अविवाहित युवती के मानसिक अंतर्द्वंद को बड़ी भावुकता के साथ चित्रित किया। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी के सेवारत सुबोध स्वाभिमान की रक्षा हेतु त्यागपत्र देकर बेरोजगार हो जाता है। इस कहानी में बेरोजगार सुबोध की पारिवारिक उपेक्षा, मानसिक उलझनों का भी सूक्ष्म अंकन हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? तो आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो ये है अरस्तु का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो विरेचन सिद्धांत द्वारा अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। सफल त्रासदी विरेचन द्वारा करुणा और त्रास के भावों को उद्भुत करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो ये किसकी है? शंकुक ने की थी, शंकुक। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है? तो ये किसने माना है? आचार्य वामन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कविता के नए प्रतिमान पर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुश्री शरद सिंह। कौन है? सुश्री शरद सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग अपनाने आया। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृत उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसके लिए? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो ने 68 प्रकार से अधिक छंद देखने को मिलते हैं। इसे आदिकाल में रचित छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नामक से संबोधित किया जाता था। उनकी कृत भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दे दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो एक और जिंदगी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। तो ये जो है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की संख्या है। तो क्या है? चंद्रगुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। इनमें कुल 4 अंक और 44 दृश्य हैं। कितने हैं दृश्य हैं? 44 हैं। और कितने? 4 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का नायक आक्रामक प्रवृत्ति वाला है, लीक से हटकर सोचने वाला व विद्रोही प्रवृत्ति का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो महामाया हिंदी के महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का पात्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं। तो गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो ये है खंजन नैन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए जहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है?
तो यह कथन गोदान के मेहता पात्र से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो देवसेना जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की पात्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो लघु मानव की महत्ता को विजय देव नारायण ने प्रतिपादित किया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध विद्या को पुरोधा पुरुष हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है? तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो इनमें से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो ये महोत्सव में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कर्तवाच्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? भूखा प्यासा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पैतृक शब्द शुद्ध है इनमें से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टमंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। तो चट्टमंगनी पट ब्याह एक प्रचलित लोकोक्ति है। इसका अर्थ है किसी कार्य को तुरंत करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, अनल अनिल श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ क्या हैं? तो क्या है? अनल का अर्थ होगा अग्नि और अनिल का अर्थ क्या होगा? वायु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नि और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा? वाक धन जाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। तो इनमें से आप प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है? कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय जुड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा? मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें से क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसका अर्थ क्या होता है? समय बीतने पर सहायता व्यर्थहीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विग समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है?
तो चौराहा द्वैक समास का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग है? तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।